बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है। अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। शीला शीला की क्या हुआ बाजी? इतने दिनों के बाद तो खोल के गाना गाने का मौका मिला और आप मुझे चुप करा रही हैं। अरे बस कर दो, इस वक्त हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। क्या हुआ बाजी? क्या जबान में प्रॉब्लम है? अंधे देख नहीं रहे, हमने खीरे लगाए हुए हैं मुंह पे, उतारे तो स्किन खराब हो जाएगी। वैसे भी मेरे होते हुए आपको ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं। शाबाश। वैसे ये आप कर क्या रही हैं? अरे जब तक बड़ी भी नहीं है ना, हम यूं ही अय्याशी करेंगे। अरे 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 ये क्या कर रहा है? भूख लग रही है बाजी, नीचे तो खाने को कुछ है ही नहीं। तू फिक्र क्यों करता है? बड़ी बी से हमने राशन के पैसे निकलवा लिए हैं। अब पैसे तो खाने से रहे। आज हमारा खाना बनाने का कोई मूड नहीं है। तो फिर क्या आज हम भूखे रहेंगे? अरे क्या खाएगा बोल हमारे भाई? पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, जापानीज क्या खाएगा? नीचे किचन में तो आपने दाल चढ़ाई हुई है, वो किसके लिए? अरे वो अशरफ और बेबी के लिए है। जब तक बड़ी भी नहीं है ना, इस घर में हमारी हुक्मरानी चलेगी और रवैये भी हुक्मरानों वाले ही होंगे। मैं समझ गया, अभी जाके पिज्जा ऑर्डर करता हूँ। अरे पागल हो गए हो क्या? अरे बाजी पिज्जा ऑर्डर नहीं करूंगा तो आएगा कैसे? अरे ऑर्डर देगा तो डिलीवरी बॉय आएगा, घंटी बजाएगा तो अशरफ दरवाजा खोल लेंगे। हाँ ऐसा ही होता है। अरे अशरफ और बेबी के साथ साथ सारे मोहल्ले को खबर हो जाएगी कि हमारे घर में पिज्जा है। हाँ मैं समझ गया। चल जा, जाके हमारे पर्स से 2000 रुपए निकाल और जो तेरा दिल चाहे वो खा ले। वाह बाजी वाह, क्या मलकाओं जैसी बात की आपने। अरे एक बात का खास ख्याल रखना, अशरफ और बेबी के फरिश्तों को भी खबर नहीं होनी चाहिए। अरे आप फिक्र ही ना करें, आपको भी कानो कार खबर नहीं होगी। हैं? क्या हुआ है भाईजान? शेर दाल। हाँ तो क्या हो गया? ये दाल देख के ना मुझे माँ जी याद आ गई हैं। दाल देख के माँ जी याद आ गई है? क्या मतलब? माँ जी हो तो दाल, माँ जी ना हो तो दाल। दाल आपको पसंद जो है भाईजान? मैं आज दाल नहीं खाऊंगा। क्यों? आज ना मैं अय्याशी के मूड में हूँ, मैं पावे खाऊंगा नली डाल के नली। जी नहीं, आप नली वाले पाए तो बिल्कुल नहीं खा सकते। नशीन जब हम लाहौर में होते थे ना, तो अब्बा जी ना हमें नली वाले पावे खिलाते थे और तिलों वाला कुलचा, बड़ा मजा आता था। जी नहीं, ना तो ये लाहौर है और ना मैं अब्बा जी हूँ, इसलिए पाए तो आप नहीं खा सकते। नशीन तुम्हें गौर से देखे ना तो तुम, हाय तुम्हारी अगर मूछें हो ना तो तुम बिल्कुल अब्बा जी लगो। हाय माँ जी चली गई, माँ जी चली गई। क्यों टेंशन ले रहे हैं? इतना उदास क्यों हो रहे हैं? आ जाएंगी माँ जी 2-4 दिनों में। हाय माँ जी से कितनी रौनक होती है इस घर में, उदासी फैल गई है हर पास से उदासी। माँ जी, माँ जी। अरे वाह मजा आ गया। क्या पिज्जा तो इतना गरम, हमारा तो मुंह ही जैसे जल गया। बाजी ये तो सिर्फ ब्रेकफास्ट था, लंच में आपको चाइनीज खिलाऊंगा। और डिनर में बारबेक्यू। डन। डिनर में साथ में बेबी को भी ले चलेंगे। खबरदार जो उसका नाम लिया हो तो। बाजी अगर हम दोनों साथ डिनर करने जाएंगे तो उन लोगों को पता नहीं चलेगा क्या? वैसे अक्ले सलीम खुदा ने क्यों कर अता फरमाई हमें? इस्तेमाल करने के लिए। तो हमारे भाई उसको इस्तेमाल कीजिए, वरना जंग लग के टूट फूट जाएगी। अरे रात में हम घर से निकलेंगे डॉक्टर का बहाना करके, और वहाँ हम जाएंगे डिनर करेंगे बारबेक्यू का। वाह वाह बाजी क्या आइडिया है। अरे ऐसे कामों में तो हमारा दिमाग खूब चलता है। हसबू, तुम कहाँ गए थे? उससे पहले वॉक करने। जी नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें खुद ऊपर जाते हुए देखा है। तो जाहिर सी बातें डालेंगे, अगर ऊपर गया था तो ऊपर से नीचे आ रहा हूँ ना। और तुम्हारे हाथ में जो इतना बड़ा डब्बा था वो क्या था? मेरे हाथ में तो मोबाइल था जो अभी भी है। जी नहीं, मोबाइल का इतना बड़ा डब्बा नहीं हो सकता। इतना बड़ा डब्बा? जमाने हो गए मुझे इतना बड़ा डब्बा देखे हुए। और जब तुम ऊपर गए थे ना तो पिज्जा की खुशबू भी आई थी। ओहो बेबी डार्लिंग, तुमने ख्वाब में पिज्जा देखा होगा। अच्छा ठीक है, फिर मुझे अपने हाथ चेक कराओ। ये लो। अस्फू, आओ
वाओ! तुम्हारे हाथों से आ रही है पिज्जा की खुशबू। तो आ रही होगी यार, वो पार्क में एक लड़की पिज्जा खा रही थी, वो मुझसे टकरा गई थी। कितनी बड़ी थी? तुम्हारे जितनी नहीं थी, कोई 6-7 साल की होगी। पिज्जा अगर वो लड़की खा रही थी तो खुशबू तुम्हारे हाथों से क्यों आ रही है? यार तुम खामखा मुझ पे शक कर रही हो। वो बेचारी पिज्जा खाते हुए मुझसे टकराई, पिज्जा नीचे गिर गया, मैंने उठा के उसको दे दिया, इसलिए खुशबू बस गई होगी हाथ में। असू तुम सच कह रहे हो ना? बेबी डार्लिंग, मैंने आज से कभी तुमसे झूठ बोला है? हाँ, इतनी दफा तुमने मुझसे झूठ बोले हैं, मैंने खुद पकड़े हैं। बेबी डार्लिंग, तुम मुझ पे शक कर रही हो। अगर तुम मुझ पे शक कर रही हो तो तुम मेरा मुंह भी चेक कर सकती हो। वैसे मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया। गॉड, तुम बहुत गंदे हो। कितनी दफा बोला ब्रश किया करो। मैं उठते ही सबसे पहले बालों में ब्रश करता हूँ। गॉड, व्हाई आर यू सो डम? मैं टूथब्रश की बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है ना, अब कर लूंगा घर से। नहीं, कल नहीं, अभी, इनफैक्ट इसी वक्त। चलो। क्या हो गया? मुझे यहाँ से पिज्जे की खुशबू आ रही है। तौबा है, कितनी तेज नाक है आपकी भाई। आपको तो कस्टम में होना चाहिए था। हैं? शिकोता, तुमने तो पुरानी बात छेड़ दी। मेरे अब्बा जी के एक यार थे, कस्टम के बहुत बड़े अफसर। अच्छा, हाँ, उन्होंने तो मुझे कस्टम में ना नौकरी भी दिलवा दी थी। फिर क्या, माँ जी ने खत्म करा दी, वरना आज मैं कस्टम का बहुत बड़ा अफसर होता। इतने पैसे होने थे मेरे पास। और सबसे मजेदार पता है क्या बात होनी थी? तुमने मेरी बीवी नहीं होना था। अच्छा, तो अब्बा जी के दोस्त भी थे? अब्बा जी बड़े यार बाश किस्म के आदमी थे, उनके बड़े यार थे। हमने तो आज तक अब्बा जी के किसी दोस्त को ना देखा। माँ जी से शादी के बाद ना अब्बा जी के साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। ओह, तो इसका मतलब है अब्बा जी की फिर तो गर्लफ्रेंड्स भी होंगी बहुत सारी। हाँ हाँ, अब्बा जी बड़े रोशन ख्याल आदमी थे। जब उनकी थी तो फिर आपकी भी होंगी गर्लफ्रेंड्स। नहीं, मैं इतना रोशन ख्याल नहीं हूँ अब्बा जी जितना। अच्छा चले छोड़ें, एक बात बताएं, घर में अब्बा जी की चलती थी या माँ जी की? अब्बा जी की तो माँ जी के सामने जरा भी नहीं चलती थी, जैसे ना मेरी तुम्हारे सामने नहीं चलती। अच्छा चलिए उठिए, फटाफट पूरे घर की सफाई कीजिए। आज फिर? हाँ हाँ, जो अच्छे शौहरात होते हैं वो बेगमात का बेहद ख्याल रखते हैं। मैं समझ गया, मैं समझ गया। चलिए जल्दी जल्दी अच्छी सी सफाई कीजिए। और सुनिए, जब तक माँ जी नहीं है ना तब तक हम हैं। मैं हुणे गया तो हुणे ही आया। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम काजी। मेरा नाम अशरफ है। पता है मुझे। आपको कैसे पता है? हम अभी तुमने ही तो बताया है। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, मैं हर बंदे को अपना नाम बता देता हूँ। अच्छा ये बताओ, वो जावेद भट्ट के साहबजादे से मुलाकात हो सकती है? साहबजादे का तो पता नहीं, मैं ना जावेद भट्ट का बेटा हूँ। अरे भतीजे। एक मिनट, थोड़ी थोड़ी है। भतीजे, मैं तुम्हारे वालिद जावेद भट्ट का बचपन का दोस्त हूँ, लंगोटिया यार। आप अब्बा जी के बचपन के दोस्त हैं? मेरा बचपन में मैंने तुम्हें एक बार देखा था। उस वक्त भी तुम्हारा मुंह इतना ही बड़ा था, मगर उस वक्त तुम्हारे मूछें नहीं थी। अंकल जी, मूछें तो मैंने बाद में निकाली हैं। माँ जी ना मुझे प्यार से फिटे मुंह कहती हैं। ठीक ही कहती हैं भावज जी। भतीजे, तुम्हें देखकर मुझे अपना दोस्त याद आ गया। हाय हाय, क्या आदमी था, बहादुर, निडर, दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, शेर था शेर। मगर अंकल जी, अब्बू जी तो माँ जी के सामने चूहे थे। बेटा, मैं शादी से पहले की बात कर रहा हूँ। शादी के बाद तो सारे शेर चूहे हो जाते हैं। अंकल जी, आप शेर हैं कि चूहा? मेरा मतलब है आपने शादी की? नहीं बेटे, अभी मैंने शादी नहीं की। ये तुम मुझे बार बार अंकल क्यों कह रहे हो? भाईजान कहूँ? चाचू कहो बेटा, चाचू। चाचू, अरे कितनी अपनाइयत है इस लफ्ज में, चाचू। चाचू जी, आप मेरे अब्बा जी के बचपन के यार हैं, पर माँ जी ने कभी जिक्र ही नहीं किया। हाँ, बात ये है कि भावज हमारी इस दोस्ती से सड़ती थी। सड़ती क्यों थी? अब सारी बातें खड़े खड़े करोगे या मुझे अंदर भी ले चलोगे? कुछ चाय पानी का पूछोगे? पानी तो यहाँ पिछले 1 महीने से नहीं आ रहा, खाली चाय मिलेगी। अच्छा लो, ये मुझे दे दे चाचू जी। अरे आप पकड़े। लाओ। आए चाचू जी, आए। आजे चाचू जी, आए। आजे चाचू जी, आजे। आजे आजे आजे। अरे वाह 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 वाह, मियाँ घर तो बड़ा शानदार है। शुक्रिया चाचू जी, शुक्रिया। चाचू जी बैठे ना आप। अम्मा, मैं बैठने के लिए थोड़े, अच्छा खैर तुम कहते हो तो चलो। हाय हाय हाय, बैठ जाता हूँ। चाचू जी, मैं ना माँ जी को छोड़ के आया हूँ। हाँ, पता है मुझे। आप
आपको कैसे पता है? अभी तुमने तो बताया है। माँ जी ना हैदराबाद गई हैं। पता है मुझे। ये कैसे पता है? अबे अभी तुमने ही तो बताया है। अच्छा चाचू जी ये बताएं कि मैं माँ जी को ना एयरपोर्ट छोड़ के आया हूँ कि स्टेशन? बेटा हैदराबाद में एयरपोर्ट भी है और स्टेशन भी है, मगर वहाँ का पागल खाना मशहूर है। चाचू जी ये बताएं कि आप चाय लेंगे कि ठंडा? मैं चाय भी लूंगा, ठंडा भी लूंगा, मगर मैं भावत से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। पर माँ जी तो 3-4 दिन में आएंगी। जभी तो मैं आया हूँ। जभी तो मैं आया हूँ। चाचू जी मैं कुछ समझा नहीं। भाई मैंने जभी नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं जैकबाबाद से आया हूँ। वहाँ की गर्मी बड़ी मशहूर है भाई। चाचू जी आप जैकबाबाद में रहते हैं? भाई मैं वहाँ की गर्मी चेक करने गया था। उफ, बड़ी गर्मी पड़ती है वहाँ। चाचू जी आप बड़े मजाइया हैं। हाँ मगर तुम बड़े बोर आदमी हो। जाओ जल्दी से मेरे लिए जानमाज ले आओ। चाचू जी आप इस वक्त कौन सी नमाज पढ़ेंगे? मैं इस वक्त नमाज शुक्राना पढ़ूंगा। अल्लाह मियाँ ने इतना प्यारा भतीजा जो दिया है। चाचू जी मैं ना हुणे गया तो हुणे ही आया। जा मेरा पुत्र, चंगा। अशरफ, ये ड्राइंग रूम में किससे बातें कर रहे थे आप? नहीं मैं तो किसी से नहीं बातें कर रहा था, मैं तो जानमाज लेने आया हूँ। हाँ ये हम देख रहे हैं, माँ जी के जाते ही आपके दोस्तों की आनियां भी शुरू हो गई और जानियां भी शुरू हो गई। ये मेरे दोस्त तो नहीं है। तो आपके अब्बा हुजूर के दोस्त तो आने से रहे यहाँ। हाय शगुफ्ता बस यूं समझो एक नूरानी बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये जानमाज लेने भेजा है। खुदा खैर करे कहीं आप फिर से पीरी मुरीदी के चक्कर में तो नहीं पड़ रहे। इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में बात करूंगा। चाची जी आगे जानमाज आ गई। ला बेटा मैं नमाज पढ़ लेता हूँ और फिर मैं नमाज के बाद घर के और लोगों से मिलना चाहूँगा। इस तरह मैं घर भी जरा अच्छी तरह देख लूँगा। 100 बिस्मिल्लाह चाचू जी, 100 बिस्मिल्लाह। वैसे घर अच्छा बनाया है जावेद भट्ट ने, पैसा बनाने की मशीन था जावेद भट्ट। चाचू जी आप ना नमाज पढ़ लें, फिर मैं घर में ना आपको सबसे मिलवाता हूँ। हाँ बेटा बस 2 मिनट बस। ये मेरी स्वीट वाइफ है शिगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वाह वाह, चश्मे बदूर, क्या नाजुक अंदाम खातून है। ये तुम्हारी बीवी है? भाई भतीजे तुमने क्या किस्मत पाई है। ये मेरे चाचू जी हैं, बड़े फनी मजाकिया बातें करते हैं ये। वो लो मेरी तरफ से। मैं तो देख रहा था कि असली है कि नकली है। वैसे बेटी मुझे उसूलन तो कोई चीज गोल्ड की देनी चाहिए थी, मुझ पर कर्ज रहा। नेक्स्ट टाइम। चाचू जी ये आपकी बहू है, आप इसे बार बार बेटी बेटी कह रहे हैं, इस तरह तो आप मेरे सौरे हो गए ना। और पता ही यार मैनू, भाई यही तो इस समाज का अलमिया है कि हम बहू को बेटी नहीं समझते। भाई बहू भी तो आखिर किसी के घर की बेटी है ना। चाचू इस घर में आज तक हमें किसी ने भी बेटी नहीं समझा। और मेरे बच्चे अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं इस घर की सारी ऊंच नीच सीधी कर दूंगा। चाचू चाचू आप मेरे हैं, फेवर आप शिगुफ्ता की कर रहे हैं। चुप रहो भतीजे, तुम देख नहीं रहे कि मैं इस वक्त एक इंतहाई खूबसूरत नाजुक अंदाम लड़की से बातें कर रहा हूँ। ये नाजुक इंतकाम क्या होता है? नाजुक इंतकाम नहीं, नाजुक अंदाम यानी खूबसूरत लड़की। बेटी मैं अगर तुम्हें दुल्हन कह के मुखातिब करूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगी? अरे हम कितने खुश नसीब हैं, दुल्हन, बेटी, बहू जैसे खूबसूरत अल्फाज हमारी समाज से कितने सालों बाद टकराए। शुक्र है जोर से नहीं टकराए, नहीं तो कानों के पर्दे फट जाते। वैसे चाचू आप क्या चीज शौक से खाते हैं? अबे दुल्हन जो चीज वक्त पे हलाल मिल जाए खा लेता हूँ। चाचू जी हराम मिल जाए तो पी जाते हैं। वैसे इस वक्त मैं गुस्सा पी रहा हूँ। दुल्हन तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। चाचू आपसे भी मिलके हमें बड़ी खुशी हुई। हम ऐसा करते हैं आपके लिए बिरयानी बना लेते हैं। अशरफ जरा भाग के मुर्गी तो पकड़ लाइए। बेगम इस मोहल्ले की सारी मुर्गियां ना मुझसे ज्यादा तेज भागती हैं। अरे हम दुकान से मुर्गी लाने का कह रहे हैं। अच्छा चाची जी मैं हुणे गया तो हुणे ही आया। चंगा पुत्र। हाँ? अच्छा अरे सुनते हैं, वहाँ से चाइना बिरयानी मसाला भी लेके आइएगा। बिरयानी पका के ना ले आऊं।
चाचू जी क्रिकेट हो रही है। नहीं, बॉल गोल बोल। भतीजे, मैं जरा जल्दी सोने का आदी हूँ। हाँ हाँ चाचू, आप ऐसा करें, आप माँ जी के कमरे में सो जाएं। वो भावच का कमरा कौन सा है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ वाला। याद है यार, मैं ये ना याद आ गया। वालेकुम अस्सलाम। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। चाचू जी, मेरे प्यारे चाचू, ये ना मेरी निक्की बहन है नौशीन उर्फ बेबी, और ये मेरा बड़ा साला है अजफर। आपको बहनोई कहते हुए शर्म आती है? चाचू मैं इनका बहनोई भी हूँ। लो बेटी, ये रख लो। दैनी तो मुझे कोई गोल्ड की चीज चाहिए थी, मुझ पे कर्ज रहा। नेक्स्ट टाइम रख लो, असली है। वैसे बाबज भी वो अजीब व गरीब खातून थी, बताइए, ऐसी फूल जैसी चांद सी बच्ची की शादी ऐसे आदमी से करते। बस चाचू, इसकी ऐसे ही लिखी हुई थी। अब ऐसी जल्दी क्या थी रिश्ता करने की? मुझसे कहा होता, मैं किसी वकील का, डॉक्टर का या किसी और पढ़े लिखे आदमी का रिश्ता ले आता। चाचू, ये मेरी पसंद है। अच्छा, फिर तो भतीजे इसको सलामी देनी पड़ेगी। लो, सिर्फ 50? ये भी तुम जैसे आदमी के लिए ज्यादा है। 25 वापस करो। अरे रख लो, चाचू बहुत मजाइया आदमी है। नहीं, इस वक्त मैं बहुत संजीदा हूँ। भाईजान, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ करो, चाचू घर के आदमी है। अरे बहुत अजीब सी बात है। और तुम्हारी तो हर बात ही अजीब होती है। आप छत पर आए ना। चलो चलते हैं। चलो भाई, आप इधर ही बैठे, वो तखलिया मांग रहा है। तो दे दो ना बेचारे को। आओ वे। हाँ भाई, अब बोल, क्या बात है? ये आपके सगे चाचू हैं? ओए, रिश्ता सिर्फ खून का ही नहीं होता, रिश्ता फोन का भी होता। तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? मुझे ये चाचू बहुत अजीब से लग रहे हैं। इसलिए कि उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की है। बेबी को 500 रुपए और तुम्हें 50 दिए हैं। ओहो भाईजान, ये बात नहीं है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो कह रही कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। अब मैं कहता हूँ भाई वाह 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 वाह, भाई ये तो बड़ा ही पुरफजा मकाम है, और यहाँ से तो आहा समंदर भी नजर आता है। भाई वाह। अच्छा, एक बात बताओ, तुम दोनों नमाज पढ़ते हो? जी कभी कभी। चाचू, मैं तो सारे जुमे पढ़ता हूँ, ये तो जुमा में नहीं पढ़ता। बहुत बुरी बात है, कल से तुम दोनों नमाज पढ़ोगे। अच्छा, एक बात बताओ, ये तुम दोनों नौकरियां क्यों नहीं करते? चाचू, नौकरियां मिलती कहाँ हैं? अच्छा सुनो, इस शहर में मेरे कुछ जानने वाले हैं, मैं तुम्हारी उनसे नौकरियों की बात करूंगा। लावी अजफर, चाचू ने तुम्हारी जिंदगी का ना एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। और एक बात याद रखो तुम दोनों, मैं जितना नरम दिल हूँ उतना सख्त भी हूँ। क्या कहा मैंने? मैं जितना नरम दिल हूँ उतना सख्त भी हूँ। क्या कहा मैंने? ये कहा आपने। ठीक सुना, कल से तुम दोनों नमाज पढ़ोगे, बस। अजफर, ये चाचू तो माँ जी से भी ज्यादा सख्त निकल आया है। लावी, मैं तो जा रहा हूँ, फजर को मैंने उठना, फजर के टाइम। मरीख से कुछ खुसर पुसर कर रहा है, मगर मुश्तरी। चाचू, आपको हाथ देखना आता है? मैं हाथ देखता भी हूँ और दिखाता भी। है? प्लीज मेरा हाथ भी देखिए ना। पहले चाचू हमारा हाथ देखेंगे। और सुनो बेबी, अब तक चाचू ने जितनी बातें बताई हैं सब की सब सच है। ना करें यार। चाचू प्लीज, फिर तो आपको मेरा हाथ देखना पड़ेगा। नहीं, चाचू आप हमें कुछ बता रहे थे। हाँ दुल्हन, तुम्हारे हाथ की लकीरें कुछ बता रही। चाचू, आपको लकीरों की जबान आती है? क्या बता रही? वो कह रही है कि तुम्हें अनकरीब कोई गोल्ड की चीज मिलने वाली है। नहीं चाचू, यहाँ आके गलती कर दी आपने। हम कहाँ से गोल्ड की चीज लेंगे? अशरफ तो कोई काम काज करते ही नहीं है। हाँ, और असफू के पास भी कोई जॉब नहीं है। मेरी कोई बात आज तक गलत साबित नहीं हुई है। मुन्नी जरा हाथ दिखाओ। देखो, ऐसे कहते हैं हाथ। क्या खूबसूरत चमकीला मखरूती उंगलियां। वाह। तुम्हारे हाथ की लकीरें भी दुल्हन के हाथ की लकीरों से काफी मिलती जुलती हैं। क्या मतलब चाचू? बेबी को भी कोई सोने की चीज मिलने वाली है? जी। हैं? अरे नहीं चाचू, छोड़ो, हमारी कितनी अच्छी किस्मत।
लाख रुपए का चेक। इससे अपने लिए कोई गोल्ड की चीज खरीद लेना। चाचू नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है चाचू। अरे नहीं नहीं, अरे हम तो खुशी से पागल हो रहे हैं। ओहो, पागल नहीं पगली। लो ये तुम्हारे लिए। देखो देखो देखो, शुक्रिया का लफ्ज ना कहना, मुझे इस लफ्ज शुक्रिया से चिढ़ है। आई चाचू तुसी ग्रेट हो। मैं दिलों में सोच रहा हूँ कि अशरफ और असफर को कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करवा। इसके लिए तो चाचू हम आपका जरूर शुक्रिया अदा करें। दिल में दिल में। ठीक है दुल्हन, जी जी। एक बात बताओ, तुम लोग नकदी और जेवरात वगैरह तो लॉकर में रखते हो ना? नहीं नहीं चाचू, माँ जी रखती हैं अपने कमरे में संभाल के। महफूज तो है ना? माँ जी के कमरे में है तो महफूज ही हुआ ना चाचू। आहा, मुझे तो नींद आ रही है, सोना चाहता हूँ। जी जी चाचू, अरे आप जाइए। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। कोई बात। अशरफ, अरे अशरफ, उठ जाएं। ये देखिए, चाचू ने हमें पूरे 2 लाख रुपए का चेक दिया है। कई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। हाँ ये तो पूरा 2 लाख। कोई ब्रांच भी वही है जो मेरे वाली है। बस अब तो हम सुबह जाएंगे और शाम तक बस शॉपिंग ही करेंगे। मेरे लिए ना वो बाहों वाली बनैन लाना है एक। कोई जरूरत नहीं है, ये पैसे चाचू ने हमें गोल्ड खरीदने के लिए दिए हैं, हम इसका गोल्ड ही खरीदेंगे। भैया आखिर चाचू हैं किसके? साडे। वैसे चाचू ने सारी जिंदगी शादी नहीं की, लेकिन औरतों का दिल जीतना कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। शिगुफ्ता, हैरत की बात यह है कि चाचू ने मुझे क्यों नहीं कुछ दिया? देंगे। अरे हम भूल गए ना बताना, आपको और असफर को कारोबार गिफ्ट करेंगे, बिजनेस। सच्ची? मुच्ची। अल्लाह उनके अकाउंट में और बरकत डाले। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। मैं रख लूं अपने पास? जी नहीं। हाय अल्लाह, वो मैं तुम्हें क्या बताऊं, चाचू इतने अच्छे इंसान हैं। क्या हुआ, तुम जेलस हो रहे हो? मैं क्यों जेलस हूँगा? अच्छा ना बाबा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे और भाईजान के मामले में भी फिक्रमंद थे। क्यों भाई? भाई तुम दोनों के पास जॉब नहीं है ना, इसलिए। तो क्या वो हमें जॉब पे लगवा रहे हैं? नहीं, गेस व्हाट, तुम लोगों को कारोबार गिफ्ट करने वाले हैं वो। कारोबार? हाँ कारोबार। दुनिया ऐसे ही नेक लोगों की वजह से कायम है, वरना तो वरना क्या? वरना दुनिया कब की तबाह हो चुकी होती। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। भाईजान तो ठीक है? माँ जी की तो कोई खबर नहीं आई ना हैदराबाद से। क्या हो गया? अरे हम लुट गए, बर्बाद हो गए। मैं क्या? भाभी, बाजी और तो चाचू को तो नहीं कुछ हो गया? ओ चाचू जी, चाचू जी, चाचू जी। मेरे प्यारे चाचू जी कहाँ हैं? आपके चाचू ने हमें मामू बना दिया। हैं? माँ जी। अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। अपना मदारी बाबा रस्सी घुमा रहा है, अपना मदारी बाबा रस्सी घुमा रहा है, रस्सी हिला हिला के मुझको नचा रहा है। मैं धुन हिला रहा हूँ, वो डंडी हिला रहा है, मैं